आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत बंगाल चुनाव से। दरअसल बंगाल चुनाव पर इस वक्त वोटर्स की नजर अब और ज्यादा बढ़ चुकी है, बंगाल के लोगों की बढ़ चुकी है, क्योंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है तो जाहिर सी बात है कि बंगाल के लोग ये जानना चाहेंगे कि बंगाल चुनाव में जीत किसकी होगी। और आपको मैं बता दूं, मेरे पास जो रिपोर्ट है मैं आपको इसके जरिए समझाऊंगा कि आखिरकार बंगाल में लड़ाई किन पार्टियों के बीच में चल रही है और इन पार्टियों में से किस राजनीतिक पार्टी को फायदा मिलेगा, और सबसे बड़ी बात जो बंगाल के मुद्दे क्या है। मैं आज आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाऊंगा बंगाल चुनाव की एक एक जानकारी को, एक एक चीजों को। और आप ये समझिए कि आप अगर बंगाल चुनाव की चीजों को समझते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप और जो राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको भी समझेंगे, क्योंकि बंगाल चुनाव बहुत बड़ा चुनाव है। बंगाल चुनाव बीजेपी के लिए एक चुनौती बन गया है, तो वहीं ममता बनर्जी के लिए ये नाक का सवाल है। तो यहाँ पर बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच में बहुत जोरदार यहाँ पर टक्कर चल रही है और किस तरह से स्थिति यहाँ पर बन रही है और चुनाव में क्या फायदा मिल रहा है किस पार्टी को, ये आप समझिए। दरअसल पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल 294 सीटें हैं। 294 विधानसभा सीटों वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में इस बार की लड़ाई मुख्य तौर पर तृणमूल और भारतीय जनता पार्टी यानी कि टीएमसी और बीजेपी के बीच है। बंगाल में जो स्थिति है, फिलहाल जो राजनीति चल रही है बंगाल में, जो मुकाबला देखने को मिल रहा है वो केवल दो पार्टी में, एक बीजेपी और एक टीएमसी। ये बात मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि वैसे तो इस लड़ाई के बीच लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस और नवगठित इंडियन सेकुलर फ्रंट ने भी खुद को तीसरे विकल्प के रूप में पेश किया है, लेकिन फिलहाल इनकी वो स्थिति जो होनी चाहिए मजबूत वो तो नजर नहीं आ रही है, लेकिन वो ज्यादा ताकतवर नजर भी नहीं आ रहे हैं। एक दिलचस्प बात यह भी है कि लेफ्ट और कांग्रेस केरल में एक दूसरे के खिलाफ भी चुनाव लड़ रहे हैं। केरल में भी जो विधानसभा चुनाव है वहां पर लेफ्ट और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं और बंगाल में लेफ्ट और कांग्रेस ने गठबंधन किया हुआ है। और आपको देखो ये बता देता हूँ कि टीएमसी ने पश्चिम बंगाल के पिछले 2 विधानसभा चुनाव में जो है 184 और 211 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई है। यानी कि अभी तक टीएमसी ने बहुमत के साथ सरकार बनाई और टीएमसी को वहां की जनता ने सपोर्ट भी किया। और अब मैं बात कर रहा हूं बीजेपी की करें तो साल 2011 के चुनाव में जहां उनका खाता भी नहीं खुला था, वहीं 2016 के चुनाव में उसे महज 3 सीटें ही मिली थी। तो भाजपा की स्थिति उस वक्त क्या थी और आज क्या है, अब मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल इस वक्त क्या स्थिति चल रही है भाजपा की, और उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि बंगाल में किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और क्या स्थिति बन रही है। दरअसल फिलहाल जो है मैं आपको ये बता देता हूँ कि बंगाल में जो चुनाव है उससे पहले बीजेपी की स्थिति अब बिल्कुल मजबूत हो चुकी है। जी हाँ, बीजेपी की स्थिति मजबूत हो चुकी है और बीजेपी बिल्कुल टीएमसी को टक्कर देने के मूड में है। और आपको मैं यहाँ पर ये समझा देता हूँ कि बीजेपी ने अपने कई कद्दावर नेताओं को चुनाव से पहले ही उतार दिया था बंगाल के चुनाव की जो जमीनें हैं वहां पर, और ये बता दिया था कि किस तरह से पार्टी का प्रचार प्रसार करना है, पार्टी के लिए रणनीति बनानी है और वोटर्स को किस तरह से अपनी तरफ करना है। बीजेपी के कद्दावर नेताओं ने मोर्चा को इस कदर संभाल लिया कि बंगाल में वोटर्स जो थे वो ही डिवाइड हो गए। यानी कि अब टीएमसी के पाले जो है उसमें भी 50% वोटर जा रहे हैं, तो 50% बिल्कुल 50% 50-50 देखने को मिल रहा है बीजेपी और टीएमसी में। यानी कि आप ये समझिए जो एक समय में बीजेपी की स्थिति यहाँ कमजोर हुआ करती थी आज बिल्कुल मजबूत हो चुकी है। और देखिए मैं आपको 2019 के लोकसभा चुनाव में बता देता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में चौंकाने वाला प्रदर्शन कर राज्य की राजनीति में अपना मजबूत कद बना लिया बीजेपी ने।
2019 का लोकसभा चुनाव अगर आपको याद होगा तो उस समय ऐसी उम्मीद किसी ने नहीं की थी कि बंगाल से इतनी अच्छी सीटें बीजेपी निकाल ले जाएगी। और बंगाल से अच्छी सीटें जब लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी ने निकाली तो उनका मनोबल और बढ़ गया और ऐसे में उन्होंने सीधा सीधा विधानसभा चुनाव में टीएमसी को टक्कर देने का मन बना लिया और टीएमसी को टक्कर देती हुई बीजेपी नजर भी आ रही है। इस चुनाव में बीजेपी को पश्चिम बंगाल की 42 लोकसभा जो सीट थी उसमेमें से 18 सीटें मिली। ये लोकसभा सीट की मैं बात कर रहा हूँ, तो लोकसभा सीट 18 सीटें मिली और उसका वोट शेयर 40.64% रहा। हालांकि जब किसी राज्य के विधानसभा चुनाव में टीएमसी जैसी बेहद मजबूत क्षेत्रीय पार्टी सामने हो तो बीजेपी जैसी राष्ट्रीय पार्टी के लिए लोकसभा चुनाव का प्रदर्शन दोहराना आसान नहीं होता। दरअसल क्या है कि वो लोकसभा चुनाव था, वहां पर सीटें तो निकाल ली, लेकिन यहाँ पर विधानसभा चुनाव है और ये विधानसभा जो चुनाव है इसमें आपको बता दूं कि टीएमसी को बीजेपी इतनी आसानी से टक्कर नहीं दे सकती, क्योंकि ममता बनर्जी जो इतने समय से राजनीति में बनी हुई है, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने इतना काम तो कर दिया है कि बंगाल के लोग उनके साथ चले आए, बंगाल के वोटर्स उनके साथ चले आए। और बंगाल विधानसभा की मैं बात करूं तो बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले जो स्थिति बन रही है वो ये है कि बंगाल के अंदर ही बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं, विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर टीएमसी की मजबूती इतनी तेज है, इतनी तगड़ी पकड़ बनी हुई है, जहां जिससे बीजेपी को झटका लग सकता है, बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जैसा कि मैं आपको बता भी रहा था कि आखिरकार बंगाल चुनाव का मुद्दा क्या है, किस मुद्दे पर चुनाव लड़ा जा रहा है, तो अब आप ये समझिए। बंगाल में जो चुनावी मुद्दा है वो ये है भ्रष्टाचार, स्थानीय बनाम बाहरी, केंद्र बनाम राज्य की योजनाएं और महिला सशक्तिकरण, विकास और हिंदुत्व। तो ये मुद्दे हैं जिन पर चुनाव लड़ा जा रहा है। भ्रष्टाचार अपने आप में एक मुद्दा रहा है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि टीएमसी ने भ्रष्टाचार किया है और भ्रष्टाचार वाली सरकार बंगाल के लोगों को नहीं चाहिए। स्थानीय बनाम बाहरी, जो बाहरी से लोग आए हैं, जो बंगाल के बाहर से लोग आकर शरण लिए हुए, उनके बीच में भी स्थिति बनी हुई है। तो ये है महिला सशक्तिकरण, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो काम किया जाना चाहिए वो काम होगा। और टीएमसी भी बात कर रही है कि उसने महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया, बीजेपी कह रही है हम और काम करेंगे। तो ये है पश्चिम बंगाल के चुनावी मुद्दे। दरअसल क्या होता है, जब किसी राज्य में चुनाव होते हैं तो वहां पर सबसे ज्यादा जो स्थिति बनती है वो होती है चुनावी मुद्दों की। चुनाव किन मुद्दों पर लड़ा जाए, और चुनाव जिन मुद्दों पर लड़ा जाता है वो ज्यादातर मुद्दे या तो भ्रष्टाचार के होते हैं या फिर फ्री बिजली पानी के होते हैं, महिलाओं को लेकर होते हैं, स्कूल शिक्षा को लेकर होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप ये समझिए कि बंगाल का चुनावी मुद्दा किस कदर बहुत ज्यादा अलग है। बंगाल का चुनावी मुद्दा दरअसल इस बार बाहरी बनाम स्थानीय है, हिंदुत्व है, और इसके अलावा अगर बात की जाए तो एक मुद्दा और है जो है भ्रष्टाचार। यानी कि जो सभी राज्यों में जो विधानसभा चुनाव होते हैं उन मुद्दों के अलावा यहाँ पर सबसे अलग मुद्दा फिलहाल बना हुआ है और इन मुद्दों पर बीजेपी और टीएमसी दोनों ही अपनी अपनी तरह से काम कर रहे हैं, अपने अपने तरह से रणनीति भी बना रहे हैं। और इस समय जो फिलहाल स्थिति ये बन रही है कि बंगाल चुनाव में टीएमसी तो अपना बिल्कुल भी जो हाथ है वो ढीला करने के मूड में नहीं है। यानी कि टीएमसी ने जो पतंग पकड़ी हुई है उसकी डोर अगर वो ढीली करती है तो जाहिर सी बात है पतंग कट जाएगी, और पतंग काटने की फिराक में बीजेपी लगी हुई है। लेकिन ममता बनर्जी बहुत चतुराई से, समझदारी से काम कर रही हैं, काम ले रही हैं, और ज्यादातर वो यही फैसला कर रही हैं कि किस तरह से बंगाल में एक सॉफ्ट
काम, एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसे कहते हैं सॉफ्ट कॉर्नर खेल रही हैं, सेफली गेम खेल रही हैं और सभी लोगों को अब लेकर चल रही हैं। एक समय में ममता बनर्जी केवल बंगाल के लोगों की बात करती थी, एक समय में ममता बनर्जी केवल अपने लोगों की बात करती थी, लेकिन ममता बनर्जी चुनावी स्थिति को देखते हुए, चुनावी माहौल को देखते हुए ये बिल्कुल समझ चुकी है कि अब बात किस पर करनी है और किस पर नहीं करनी है। तो यहाँ पर ये ममता बनर्जी जो रणनीति अपना रही है, उनकी रणनीति से बहुत ज्यादा फायदा टीएमसी को मिल रहा है और बंगाल चुनाव में जीत किसकी होगी फिलहाल तो ये कह पाना इतना आसान नहीं होगा। फिलहाल के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।